जोशीमठ में लाल निशान लगाए मकानों को तोड़ने की पूरी तैयारी है, लेकिन जो घर बड़े खतरे की जद में हैं, वो 678 हैं। घरों में दरारें लोगों को डरा रही हैं और चिंता की बात यह है कि दरारों की दहशत जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग तक फैल गई है। एक कमरे में क्या होगा, खाएंगे कि रहेंगे, सामान रखेंगे। हम नहीं जाएंगे, आप हमको गोली मार दो इसी घर में। क्यों हमें मेरे बच्चों को मुझे यहाँ मारने के लिए रखा हुआ है? क्या करेंगे बताइए। जिंदे हैं, प्राण हैं, तब तक मैं लेटी रहूंगी बस अपने होटल के आगे। पहले वो हमको मारे, अब तब हमारा होटल फोड़े बस। आज ऐसे खाली पड़ा हुआ है, ऐसी दरारें, क्रॉस लग गया है, रेड क्रॉस लग गया है। हम कह रहे हैं हमें अपने घर में रहना। उम्र भर की कमाई और हाड़ तोड़ मेहनत से बने आशियानों पर बुलडोजर और हथौड़ा चलने की नौबत आई तो जोशीमठ के पीड़ितों का दर्द आंसू और गुस्से के साथ फूट पड़ा। अभी 2 साल 1 साल पहले से तो नहीं था। अगर पहले इतना होता था तो हम क्यों बनाते थे यहाँ के लोग इतना घर, इतने बड़े बड़े घर क्यों बनाते थे? पहले सबके मिट्टी के घर थे, सबने अपने कमाई की तो ये घर बनाई। ये दर्द, ये गुस्सा, ये पीड़ा जोशीमठ में हर उस शख्स के भीतर है जिसका घर होटल तरक गया और अब उन्हें तोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस त्रासदी के बीच जोशीमठ की विवाहित बेटियां अपने मायके पहुंची हैं, जिस घर में बचपन की अनगिनत यादें बिखरी हैं, जहां से पढ़े लिखे जवान हुए, जहां से ससुराल के लिए विदा हुए, उस जगह को आखिरी बार अपनी आंखों में भर लेना चाहती हैं। ऐसी आंगन में हमने इतने साल बिता दिए हैं खेल कूद के, इसी में हमें अपने जोशीमठ पे बहुत गर्व था। अपने जोशीमठ जैसी जगह तो कहीं हो भी नहीं सकती, लेकिन आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने इस देवभूमि के लिए। जोशीमठ में दर्द का दरिया उमड़ पड़ा है, कहने के लिए शब्द नहीं बचे। इस पीड़ा का विस्तार जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग तक है। बद्रीनाथ हाईवे पर जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग में एक बड़ी आबादी की जान जोखिम में है। यहाँ घरों में इतनी गहरी दरारें हैं कि वो गिरने की कगार पर हैं। कि यहाँ दोहरी समस्या, एक और ये विनाश की दरारें और दूसरी ओर देखिए यहाँ पर जीवन के चिन्ह है। दिखाइएगा इसको, यहाँ पर भोजन पकाया जा रहा है और वो सामने दीवार दिखाइए, यानी कि इसी विनाश की आहट और इसी विनाश की तलवार के बीच में यहाँ पर जीवन पल रहा है। 80 पार हैं, घर टूट रहा है, सब टूट गई। अंदर देखो, अंदर साल मेरे बहुत साल हो गई। जमीन अपनी है मेरी। ये आपकी जमीन है? हाँ, जमीन है। घर में कौन कौन है आप? कोई नहीं है, अकेली है मैं। कभी भी गिर सकता है? हाँ, गिर सकता है, तो मरेंगे तो सब आएंगे यहाँ। जो हाल जोशीमठ का है, लगभग वही हाल कर्णप्रयाग का है। लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। तो बड़ा सवाल ये, इस सर्द मौसम में इन बेबस मजबूर लोगों का क्या होगा? जोशीमठ से ध्रुव मिश्रा के साथ अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखिए, सवाल तो यह है कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर 45 साल तक अगर सरकारें बैठी रही तो अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि अब ज्यादा जल्दबाजी हो रही है। सीधे मैं संजय त्रिपाठी के पास लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी जुड़ गए इनसाइड स्टोरी के साथ। संजय, लोगों को हटाने की जल्दबाजी तो नहीं नजर आ रही वहां पर, क्या इनसाइड स्टोरी आपके पास? देखिए अखिलेश, लोगों का ये कहना है कि हमारी 2 मांगे प्रमुख है। पहला तो जो हमारी मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं उनको गिराने से पहले उनका सर्वे किया जाए और उसका मुआवजा निर्धारित किया जाए। इसके अलावा
जो कार्रवाई गिराने की करनी है वो दिन में की जाए, रात में नहीं करनी चाहिए, ये लोगों की डिमांड है। वहीं सरकार का ये तर्क है कि चूंकि 11, 12 और 13 ये 3 दिन ऐसे हैं जो बारिश का अलर्ट है, अगर बारिश होती है तो आप समझ सकते हैं कि मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि दरारें बन चुकी हैं, उनमें अगर पानी जाएगा तो ये सारे के सारे मकान और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं वो गिर सकते हैं। तो सरकार का भय है, सरकार को लोगों की कहीं ना कहीं चिंता है कि उनके साथ में किसी तरह की हादसा ना हो। अब पसोपेश की स्थिति है। बहरहाल इस वक्त जो है गिराने की कार्रवाई चूँकि लोगों की डिमांड थी, रात में रोक दी गई है, लेकिन बातचीत चल रही है। डीएम की एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है जिसमें स्थानीय लोगों को ही शामिल किया गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी डिमांड क्या है। दोनों पक्षों के बीच में एक आम राय बनाने की कोशिश हो रही है और उसी आम राय के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए। लेकिन आपने एक बड़ी बात बताई कि बारिश का अलर्ट है और यकीनन अगर बारिश हो गई तो वहां पर और भयावह स्थिति हो सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।